पिछले भाग में आप लोगों ने देखा किस तरह से राजकुमारी गर्भ धारण करती है। यह रहा नागमणि का श्राप पार्ट 2। यहाँ पर नागपुत्र का आगमन होता है। झील पर बीती उस रहस्यमयी रात के बाद राजकुमारी यशोधरा पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ एक रानी नहीं, एक माँ थी। और उसके गर्भ में पल रहा था एक ऐसा बालक जो धरती और नागलोक दोनों की किस्मत बदल सकता था। हर रात यशोधरा को एक ही सपना आता, एक बालक जिसकी आंखें नीले प्रकाश से चमकती हैं। ये उसे पुकारता है, माँ, मुझे पहचानो। पूर्णिमा की रात, बादलों से ढंका आकाश अचानक चमक उठा और उसी रात राजकुमारी ने एक बालक को जन्म दिया। पर वो कोई सामान्य बालक नहीं था। उसके शरीर पर चमकते निशान थे नागमणि के जैसे, और उसकी आंखें नीली आग की तरह जलती थीं। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री, पुरोहित और राजवैद्य सब एक स्वर में बोले, ये बालक साधारण नहीं, इसमें नागों की शक्ति है। ये किसी भविष्यवाणी का हिस्सा है। कुछ ही महीनों में नागपुत्र के स्पर्श से फूल खिलने लगे। उसकी सांसों से धुआं और प्रकाश निकलता, और जब वो रोता महल की दीवारें कांप जाती। राजकुमारी जानती थी ये उसका पुत्र है, उसका लहू है। पर साथ ही वो महसूस करती थी कि कहीं ना कहीं उसमें नागराज की आत्मा बसती है, और एक दिन वो उसकी गोद छोड़कर नागलोक को लौट सकता है। एक रात महल के समीप बने प्राचीन नाग मंदिर से रोशनी निकली और एक आवाज आई, राजकुमारी, नागपुत्र को लाओ, समय आ गया है। अब यशोधरा एक चौराहे पर खड़ी थी। क्या वो अपने पुत्र को उस शक्ति के हवाले कर दे जो उसे ले जाना चाहती है, या वो अपनी ममता से उस नियति को बदल दे? उसी झील पर जहां प्रेम की शुरुआत हुई थी, फिर से पानी गरजने लगा, और उसी चट्टान से एक बार फिर प्रकट हुआ नागराज, उसी रूप में अर्धनग्न, दिव्य और चमकता हुआ। उसने कहा, मैं अपने पुत्र को लेने आया हूं, ये उसका समय है। यशोधरा ने पुत्र को सीने से लगाकर कहा, मैंने तुम्हें प्रेम दिया, जीवन दिया, और अब भाग्य भी बदलूंगी। ये पुत्र अब न नागलोक का रहेगा, न पृथ्वी का। ये होगा सेतु जो दोनों लोगों को जोड़ेगा। नागराज ने मौन सहमति दी, और वहीं से शुरू हुआ नागवंश का एक नया अध्याय, जहां एक बालक बनेगा धरती और नागलोक का रक्षक। सच्चा प्रेम श्राप को भी वरदान बना देता है। नागपुत्र सिर्फ भविष्य नहीं, वो एक कहानी है जो काल से भी परे जाएगी।